हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कार उपन्यास की समरी देखेंगे। संस्कार उपन्यास जो कि डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1965 में हुआ। यह ब्राह्मणवाद, रूढ़िवाद व अंधविश्वासों में अप्रत्यक्ष रूप से गहरी चोट करता हुआ कन्नड़ साहित्य का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं और इसकी समरी जानते हैं। संस्कार एक ऐसे ही अग्रहार की जिंदगी की कहानी है जहां माधव ब्राह्मणों का निवास है। यानी कि जो ये संस्कार उपन्यास है, ये एक ऐसे अग्रहार गांव की कहानी है जहां ब्राह्मणों का निवास है। और वो ब्राह्मण किस प्रकार के हैं? माधव ब्राह्मण हैं, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक अग्रहार में रहते हैं। इस अग्रहार का नाम है, अर्थात इस गांव का नाम है जो अग्रहार में बसा हुआ है, इस गांव का नाम है दुर्वासापुर। जहां रहने वाले ब्राह्मण लोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और संकुचित मानसिकता के हैं। यानी कि वे लोभी हैं, अपना स्वार्थ देखने वाले हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और संकुचित मानसिकता के हैं। और उनका ब्राह्मणत्व सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि वे सैकड़ों सालों से पुरानी परंपराओं तथा नियमों का पालन करते हैं। हालांकि वे यह भी नहीं जानते कि इन नियमों का पालन वे क्यों कर रहे हैं, और वे इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। नियमों और परंपराओं का पालन करके वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, सिर्फ इसीलिए वे नियमों का पालन कर रहे हैं। इस तरह दुर्वासापुर कोई अनोखी जगह नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस तरह के अग्रहार दक्षिण भारत में देखे जा सकते थे। वैसे तो दुर्वासापुर पौराणिक महत्व का स्थल है, फिर भी यदि वह आसपास के गांवों में जाना जाता है तो वहां रहने वाले दो ब्राह्मणों की वजह से। यानी कि जो ये दुर्वासापुर गांव है, यह पौराणिक महत्व का है, यानी कि ये महाभारत काल से इसका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन यह अभी ज्यादा प्रसिद्ध है तो वहां रहने वाले दो ब्राह्मणों की वजह से। इनमें से एक है गुरु प्राणेशाचार्य और दूसरा है नारायणप्पा। काशी जाकर विद्या अर्जन करने वाले महातपस्वी ज्ञानी वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य की कीर्ति पताका दूर दूर तक फैली हुई है। वह इस अग्रहार के ही नहीं अपितु आसपास के गांव के भी आचार्य हैं। उनके मुख से पुराणों की कथा सुनने के लिए आस पड़ोस के अग्रहारों के ब्राह्मण भी दुर्वासापुर आते हैं। यानी कि वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करते हैं और जिसे सुनने के लिए उनके घर पर मजमा लग जाता है। आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश उनका धर्म वाक्य है कि फल की इच्छा न करते हुए कर्म करो, और मोक्ष की कामना रखते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह किसी भी तरह की परीक्षा से गुजरने को तैयार है। यानी कि दूसरे को उपदेश देते हैं कि बिना फल की इच्छा किए हुए जो है आप लोग क्या करें कि कर्म करें, और स्वयं जो है मोक्ष की इच्छा लेकर कर्म कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक रोगी महिला से विवाह किया और इस तरीके से वे अपना आत्मोत्सर्ग कर चुके हैं और एक वैवाहिक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। और दूसरी तरफ जो नारायणप्पा है, वह चंडाल प्रवृत्ति का है। अपने ब्राह्मणत्व को जानबूझकर त्याग कर उसने अछूत कन्या चंदरी का वरण किया। यानी कि वह एक अछूत कन्या है चंदरी, चंदरी का उसने वरण कर लिया है, उसके साथ वह रहता है। वह उसके साथ तो खुलेआम रहता ही है, अपने बरामदे में मुसलमानों को बैठाकर उनके साथ भी मांस मदिरा लेता है। ठीक है, तो वह अपने यहाँ पे ब्राह्मण है, तो जैसा कि जो ये रूढ़िवादी समाज है, यह मानता है कि ब्राह्मण और मुस्लिम के यहाँ भोजन नहीं कर सकता, मुस्लिम ब्राह्मणों के यहाँ, तो इस तरीके की परिपाटी उस समय विद्यमान थी। जबकि ये जो चंडाल प्रवृत्ति का नारायणप्पा है, यह जो है चंदरी का वरण किया है, जो एक अछूत कन्या है, और इसके बाद वह मुसलमानों को अपने दरवाजे पर खुलेआम बिठाता है और मांस मदिरा का पान भी करता है। यहाँ तक कि उसने शालिग्राम तक को नदी में फेंक दिया। जो वहाँ के शालिग्राम इष्ट देवता थे, उनको उठाकर नदी में फेंक दिया था। यही नहीं, उसने पवित्र समझी जाने वाली मछलियों को पकड़कर अपने मुसलमान मित्रों के साथ उसका भक्षण किया है, उसे खाया है। यानी कि जो ये नारायणप्पा है, यह वह सारे काम करता है जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के समाज में, जो ब्राह्मण वर्चस्व वाले समाज में निषेध है,
जिसका प्रतिषेध है, यह उन सभी कार्यों को करता है। दुर्वासापुर के ब्राह्मण उससे नाराज हैं और उसे कुल से निकाल देने की वकालत करते हैं। यदि उसे ब्राह्मण कुल से निष्कासित नहीं किया गया तो प्राणेशाचार्य के कारण ही, यानी कि अगर प्राणेशाचार्य ना होते तो अभी तक उसे कुल से निष्कासित कर दिया गया होता। और प्राणेशाचार्य ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह इस अधर्मी को धर्म के पथ पर फिर से ले चलने में सफल होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास है कि वे एक न एक दिन इस अधर्मी को धर्म के पथ पर लाकर ही छोड़ेंगे। और वह इसलिए भी करते हैं कि कहीं उनकी मोक्ष प्राप्ति में बाधा ना आ जाए, इसे जाति से बहिष्कृत कर धर्म से बहिष्कृत करके। उपन्यास के आरंभ में ही चंदरी के माध्यम से हमें नारायणप्पा की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलता है, यानी कि जो उपन्यास का आरंभ होता है वो इसी से होता है कि नारायणप्पा की मृत्यु हो चुकी है, वो भी असमय। रूढ़ियों के अनुसार मृतक का जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता कोई खाना भी नहीं खा सकता है। संस्कार इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न संकट की ही कहानी है, यानी कि इस संस्कार में इसी विकट परिस्थिति का वर्णन है। सबसे पहले सवाल उठता है कि नारायणप्पा का दाह संस्कार कौन करे। इसके लिए आगे बढ़ने में हर किसी को खतरा नजर आता है, क्योंकि सभी को डर है कि ऐसा करके वह अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लेगा, यानी कि जो भी उसका दाह संस्कार करेगा वह अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लेगा, क्योंकि नारायणप्पा अपना ब्राह्मणत्व पहले ही नष्ट कर चुका है। किसी गैर ब्राह्मण को भी दाह संस्कार करने के लिए वह नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी मृत्यु के समय नारायणप्पा ब्राह्मण ही था। जीवित रहकर जो शत्रु था, मरकर वह भूख का कारण बन गया, यानी कि जीवित रहते हुए जो नारायणप्पा सभी ब्राह्मण समुदाय के सभी व्यक्तियों का शत्रु था, वो मरने के बाद उनके भूख का कारण बन गया, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। और जब तक दाह संस्कार नहीं होगा तब तक कोई भी भोजन नहीं कर सकता मान्यता के अनुसार। और फिर कंकाल के तौर पर समस्या था, और मरने के बाद भूख का कारण बन गया, और जो उसकी शरीर पड़ी थी वो भी एक समस्या का कारण थी। हमेशा की तरह ही दुर्वासापुर के ब्राह्मणों ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी आचार्य प्राणेशाचार्य पर डाल दी कि वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे गांव को उन पर विश्वास है। रात भर धर्म ग्रंथों के पारायण के बाद भी जब प्राणेशाचार्य को कोई समाधान नहीं मिला तो वह अगली सुबह मारुति मंदिर जा पहुंचे। यहाँ पूरा दिन गुजारने के बाद उन्हें समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। थक हार कर जब वह जंगल के रास्ते वापस लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात चंदरी से हो जाती है। उन्हें इस असहाय अवस्था में देखकर चंदरी उनके प्रति सहानुभूति से भर उठती है, क्योंकि उन्हें कोई भी हल नहीं मिला है। वो हारा हुआ महसूस करते हुए लौट रहे होते हैं, तो चंदरी रास्ते में मिल जाती है जो खुद भी दुखी है। तो वह क्या करती है, उनके प्रति सहानुभूति से भर जाती है। उन्हें लगा कि आचार्य की इस दशा के मूल में वह भी है, यानी कि इस दशा का कारण वह भी है। ग्लानि और पश्चाताप के मिश्रित भाव में बहकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी, और ऐसा करते हुए उसका जो वक्षस्थल है वह प्राणेशाचार्य के घुटनों से छू गया। एक पर स्त्री के छुअन से वह स्तंभित हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे, और आशीर्वाद के लिए उठा हाथ चंदरी के बिखरे बालों को सहलाने लगा, यानी कि ऐसी स्थिति वहां पर उपन्यास के अंदर बनती है। चंदरी भी इस स्पर्श की वजह से आवेग में आ जाती है, और उसने आचार्य से लिपट कर उन्हें अपने पास समेट लिया। आचार्य स्वयं को नियंत्रित नहीं रख सके, और वर्षों से दबी अपनी भूख को वे नहीं रोक सके। जो इंसान की वासना की भूख होती है उसको वे नहीं रोक सके। आधी रात को जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने अपना सिर चंदरी के गोद में पड़ा पाया, जबकि उसकी उंगलियां उनके कान, सिर और पीठ को सहला रही थी। अब प्राणेशाचार्य ने फैसला किया कि वह इस घटना को पूरे ब्राह्मण कुल के सामने बयान कर उन्हें बता देंगी कि वह धर्म की ऊंचाई से च्युत हो चुके हैं, मतलब उनका धर्म जो था वो भ्रष्ट हो चुका है। ऐसा सोचकर वह घर पहुंचे। उधर चंदरी ने भी अपने घर पहुंचकर पाया कि उसके पूर्व प्रेमी का शरीर अब सड़ने लगा है। ब्राह्मणों के निर्णय के लिए अब और इंतजार नहीं करके उसने किसी मुसलमान की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वह दुर्वासापुर छोड़कर कुंदपुरा की ओर लौट गई।
यानी कि ऐसी स्थिति वहां पर उपन्यास में, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा घटनाक्रम घट रहा है। और सुबह हमेशा की तरह अपनी पत्नी को नहलाते हुए पहली बार उन्हें उस शरीर की कुरूपता का एहसास हुआ। उनका मन घृणा से भर उठा, यानी कि पहली बार उन्हें अपनी पत्नी की कुरूपता दिखाई दी, उसके शरीर की कुरूपता दिखाई दी और उनका मन घृणा से भर उठा। चंदरी को अग्रहार में नहीं पाकर उनके मन का चोर जो था वो जाग उठा और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिना किसी के सामने अपनी गलतियों का इजहार किए वह घर से निकल पड़े। यानी कि हम देखते हैं कि वे प्राणेशाचार्य नारायणप्पा को धर्म के रास्ते पर लाना चाहते थे, लेकिन नारायणप्पा ने ही उन्हें अधर्म के रास्ते पर ला दिया। हालांकि वे जहां कहीं भी गए पकड़े जाने का डर उन्हें सताता रहा। इसी तरह चंद्री के स्पर्श की याद से वह खुद को मुक्त नहीं कर सके और पुनः उन्होंने दुर्वासापुर लौटकर अपना अपराध कबूल कर लेने का मन बना लिया और इसके साथ ही वे दुर्वासापुर की ओर चल पड़े। और यहीं पर आकर जो उपन्यास है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि उन्होंने ठान लिया कि अब जा रहा हूं और अपना अपराध कबूल कर लूंगा, और यहीं पे जाकर उपन्यास खत्म हो जाता है। इसे आप इसका सारांश भी मानकर चल सकते हैं, यही इसका